अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। भंडार घर में इस समय कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वेल डन केतकी, वेल डन। आज तो तुम बहुत खुश होगी, हाँ? तुमने शराब पी है? थोड़ी सी। तुम्हारी जीत सेलिब्रेट करने के लिए पी है मैंने केतकी। लेकिन तुम्हें पता है, मुझे हारने की आदत नहीं है। आज भी मैं हार के भी जीतने वाली हूं। पता है कैसे? नींद की गोलियां? कहीं तुमने ये गोली तो नहीं? वरदान जी जल्दी इधर आइए। डॉक्टर, घबराने की तो कोई बात नहीं ना? देखिए, मैंने इनका स्टमक वॉश करके नींद की सारी गोलियां तो निकाल दी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको नींद की गोली का ओवरडोज होने की वजह से नर्व डैमेज हो गया है। डॉक्टर, क्या आपको पूरा भरोसा है इसे सचमुच कुछ हुआ है? कैसी बातें कर रही हैं आप? पेशेंट की हालत इतनी नाजुक है कि अगर मुझे आने में मिनट भर की भी देरी होती तो इनका बचना मुश्किल था। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए, ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल तो ये ना कुछ सुन सकती हैं और ना ही कुछ बोल सकती हैं और ना ही उठकर बैठ सकती हैं। वैसे 1-2 दिन में इनकी आंखें खुल भी सकती हैं, मगर तब भी ये बेहोश ही रहेंगी। ऐसा समझिए कि इनकी हालत बिल्कुल वैसी है जैसी एक कोमा के पेशेंट की होती है। थैंक यू। माँ, जब तक कालिंदी ठीक नहीं हो जाती, हमें उसे यहीं पे रखना होगा। ठीक है जी। रूबी, हम समझ सकते हैं तुम पर क्या बीत रही है रूबी, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपना नहीं बल्कि इस कोख में पल रहे बच्चे का भी ध्यान रखना होगा। तुमने कल रात को भी कुछ नहीं खाया था। हमारे लिए एक पराठा खा लो। भाभी, काश उस दिन आपने हमें बच्चा गिराने से नहीं रोका होता। देखिए ना, ये बच्चा क्या नसीब लेकर इस दुनिया में आने वाला है। रूबी, हम समझ सकते हैं कि ये परिस्थिति गंभीर है,
लेकिन तुम्हें किसी भी दबाव में आकर कबीर से इस रिश्ते के लिए हाँ करने की जरूरत नहीं है। हम और भी लड़के ढूंढ सकते हैं। पता नहीं भाभी, लेकिन कबीर के बारे में हम एक बात आपसे पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि कबीर हमारा एक अच्छा दोस्त है। उसने हर बार हमारी मदद की है। कब हुई तुम्हारी दोस्ती और क्या मदद की है उसने तुम्हारी? जब हम हॉस्पिटल गए थे बच्चा गिराने के लिए, तब कबीर हमें साथ लेकर गया था, लेकिन बेचारे को हॉस्पिटल में कहीं चोट लग गई तो उसे फौरन घर जाना पड़ा। और फिर जब हम गौरव के पास कनाडा जाना चाहते थे, तब भी उसने हमारी मदद की। उसने हमारे लिए पैसों का इंतजाम तक किया। लेकिन अगर कबीर सच में तुम्हारी मदद करना चाहता था, तो उसने परिवार में किसी को कुछ क्यों नहीं बताया? रूबी, जरा नीचे आना, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। भाभी, हम जानते हैं आपको ये बातें अभी पता चल रही है, इसलिए बहुत अजीब लग रही होंगी, लेकिन कबीर अच्छा आदमी है भाभी। कबीर, पानी। अरे आंटी जी, आप क्यों फॉर्मेलिटी कर रही हैं? थैंक यू। कबीर, कैसे हो? होने वाला पति सामने बैठा है, सर पर पल्लो भी नहीं ले सकती तुम? दादी, लेकिन रूबी ने अभी तक रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोला है। क्या फर्क पड़ता है जब मैं रिश्ते के लिए हाँ कर चुका हूँ तो? लेकिन वरदान जी, एक बार रूबी की इस घर मर्जी। का भला बुरा सबसे बेहतर मैं समझता हूँ। वरदान, केतकी भाभी बात तो सही कह रही है। समस्याएं जितनी भी गंभीर हों, रिश्ते मजबूरी में तो नहीं जोड़ने चाहिए। और आज मैं सिर्फ यही कहने आया हूं कि ये रिश्ता सिर्फ तभी होगा अगर रूबी की सहमति होगी। और रूबी, अगर ये रिश्ता होता है तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि कभी भी ये सवाल नहीं उठेगा कि बच्चा किसका है। वो हमारा होगा। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक वैसा जीवन साथी बन पाऊं जिस जीवन साथी की तुमने हमेशा कल्पना की थी। रूबी, तुम पर कोई दबाव नहीं है। तुम लेकिन माँ, वरदान, कबीर जी, रूबी का जो भी फैसला होगा हम आपको बता देंगे। अच्छा, तो मैं चलता हूं फिर। हमें ये रिश्ता स्वीकार है कबीर।